नाजरीन ग्रामी, आपको याद होगा बी न्यूज ने आपको एक वीडियो में बताया था कि इसराइल तनहा होने जा रहा है और अब जमीनी हकाइक से साबित हो गया कि इसराइल हकीकत में तनहा हो गया, क्योंकि दुनिया भर के मुमालिक इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात खत्म कर रहे हैं। शुमाली कोरिया ने भी गजा में जारी जारहियत के खिलाफ फलस्तीन की हिमायत का ऐलान कर दिया। शुमाली कोरिया के सरबराह ने सोशल मीडिया पर शुमाली कोरिया और फलस्तीन का परचम लगाते हुए कैप्शन में लिखा है कि हम फलस्तीन के साथ हैं। इससे कबल इसराइली जारहियत और मासूम फलस्तीनी की नस्ल कशी पर एहतजाजन जनूबी अमरीकी मुल्क बलोरिया ने सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बलोरिया के वजीर ने बात करते हुए कहा कि बलोरिया इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात खत्म कर रहा है। इन्होंने कहा कि इसराइली हमलों में पहले ही हजारों अफराद अपनी जिंदगियों से महरूम हो चुके हैं, जबकि अब तक लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। नाजरीन ग्रामी, फलस्तीन के महसूर शहर गजा पर वहशियाना बमबारी और फलस्तीनियों की नस्ल कशी के खिलाफ जहां दुनिया भर में मुजाहिरे हो रहे हैं और सफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए जा रहे हैं, वहां मशहूर चीनी कंपनी बैडू और अली बाबा ने ऑनलाइन नक्शों से इसराइल का नाम भी हटा दिया। नाजरीन ग्रामी, ये तो होना ही था जब निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल की फौज की वहशियाना बमबारी जारी है तो दुनिया खामोश नहीं रह सकती। अब तो इस बमबारी के बायस चपली और कोलंबिया के बाद दीगर मुमालिक ने भी इसराइल से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। द टाइम ऑफ इसराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा फलस्तीन के इलाके गजा पर वहशियाना बमबारी और बर्बरियत के खिलाफ बतौर एहतजाज जनूबी अमेरिका के 3 मुमालिक ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। नाजरीन ग्रामी, आप खुद सोचें ऐसा क्यों हो रहा है। इसराइली हथियारों ने आबादी के अलावा अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा और सब तबाह कर दिया। इन हमलों में अब तक 3500 से ज्यादा बच्चों समेत 8,500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा पर इसराइली बमबारी के खिलाफ दुनिया सरापा एहतजाज है और लंदन, इस्तांबुल, ढाका समेत कई शहरों में बड़े बड़े अवामी एहतजाज किए गए हैं, लेकिन इसराइल खामोश है और ना ही हमास भी भरपूर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इसराइल भी किसी सूरत पीछे नहीं हट रहा और अब तो हमास को जदीद तरीन असला और टैंक्स भी पहुंचा दिए गए हैं। दोस्तों, हमास अक्सर विंग के सरबराह अबू बैदा ने कहा कि फलस्तीनी आजादी पसंद जंगजू इसराइली कब्जे का मुकाबला करें और इसराइल की जारहियत के खिलाफ गजा के लोगों का दिफा भी करें। अबू बैदा ने इंकशाफ किया कि इसराइली काबिज अफवाज के साथ मुतअद्दिद सरहदी मकामात पर शदीद लड़ाई जारी है। इन्होंने कहा कि काबिज इसराइली हमारे लोगों को जबरदस्ती बेघर करने की कोशिश कर रहे हैं। गजा इसराइली कब्जे का कब्रिस्तान रहेगा और मजामती तहरीक दफाई कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इन्होंने कहा कि हमारी कार्रवाइयां जाहिर करती हैं कि हमारे पास दुश्मन के खिलाफ बहुत सी तदाबीर भी हैं। इनका कहना था कि हमारे हुर्रियत पसंद दुश्मन का ताकुब करते हुए पीछे से इनकी सफों में घुस गए और फोर्सेज को शदीद नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। इस कार्रवाई में इसराइली फौज की बेशुमार हलाकतें हुई। अबू बैदा ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और इनकी अक्सरी क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा कि हम नेतन्याहू और इनके कमांडरों को यकीन दिलाते हैं कि इस जंग के इख्तिताम पर घुटने टेकेंगे और गजा की जंग एक सियासी नतीजे पर पहुंचेगी। अबू बैदा ने वादा किया कि इनकी जिद्दोजहद के नतीजे में फतह मिलेगी। फलस्तीनी सियासी कारकुन अहमद तमीमी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मगरबी किनारे पर काबिज इसराइली आबादकारियों को खत्म करने का मुतालबा किया है और तमीमी ने सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में लिखा है कि हम मगरबी किनारे के तमाम शहरों में आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आपको मारेंगे और आप कहेंगे कि हिटलर ने जो आपके साथ किया था वो मजाक था। नाजरीन ग्रामी, 2018 में तमीमी को एक इसराइली फौजी अफसर और सिपाही पर हमला करने और तशद्दुद पर उकसाने और इसराइली फोर्सेज के सामने मजामत के 4 इल्जामात पर 8 माह की कैद और 8 माह प्रोबेशन की सजा सुनाई गई थी। इन्हें 29 जुलाई 2018 को सजा पूरा होने के बाद रिहा किया गया था। 21 साल तमीमी इन वीडियोस और तस्वीर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मशहूर हुई थी, जिनमें इन्हें अपने आबाई गांव नबी साले में कई मरतबा इसराइली फौजियों पर हमला करते हुए देखा गया। तमीमी को नबी साले में महाजराई के दौरान एक अफसर को थप्पड़ मारने और लात मारने की वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इनकी वालदा और दीगर नौजवान खवातीन भी इनके साथ थी। इन्हें फलस्तीन का एक बड़ा हिस्सा कौमी हीरो और इलाके में इसराइल की पॉलिसी के खिलाफ फलस्तीनियों की जिद्दोजहद की अलामतों में से एक तस्वुर किया जाता है। नाजरीन ग्रामी, अब आपको गजा में जमीनी कार्रवाइयों से भी आगाह कर दे। हमास की अक्सरी विंग ने गजा में घुसने वाले इसराइली टैंकों को तबाह करने की एक वीडियो जारी कर दी है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अल कासिम के जंगजू सुरंगों से निकलकर इसराइली टैंकों को टैंक शिकन मिसाइलों से निशाना बनाकर तबाह कर रहे हैं। वीडियो जारी करने से कुछ देर कबल हमास के पॉलिटिकल ऑफिस के सरबराह इस्माइल ने कहा था कि गजा में फलस्तीनी मजामतकार तमाम महाजों पर इसराइली फौजियों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। बहुत जल्द गजा में इसराइली फोर्सेज के हकीकी नुकसानात का पर्दाफाश करेंगे। नाजरीन ग्रामी, 7 अक्टूबर के बाद हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 325 हो चुकी है, जबकि मजमूई तौर पर 1400 से ज्यादा इसराइली हलाक हो चुके हैं। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला फलस्तीन को इसराइल के जुल्म और जबर से आजाद करे। आमीन सुम आमीन।